देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती है कि मैं तो सहारा निवेशकों का पैसा वापस करना चाहती हूं, लेकिन लोगों को लेने का मन नहीं है, लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। तमाम मुद्दे हैं सहारा इंडिया को लेकर। सहारा श्री सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कर्ज जो है इस दुनिया में है। लगभग सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो निवेशकों का पैसा है। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं सहारा इंडिया की कहानी को। सहारा इंडिया के महासचिव रजनीश झा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सहारा इंडिया देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सहारा ने जो भी किया, मेरे हिसाब से गांव गरीब के लोगों का पैसा उन्होंने 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया एकत्रित करवाया। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम था। बहुत लोगों को हेल्प भी मिला, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं और बिहार में ऐसे बहुत सारे लोगों के बेटियों की शादी के लिए भी पैसे वो 10-10 रुपया रोज, 5-5 रुपया रोज के जमा होके सहारा इंडिया के माध्यम से हुआ। लेकिन कोई कंपनी कैसे डुबाया जाता है, किसी कंपनी को बर्बाद कैसे किया जाता है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, लाखों क्या कहेंगे, करोड़ों, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा निवेशक, 70 लाख 3 करोड़ 70 लाख निवेशक सहारा के पास में है। तो करोड़ों लोगों के साथ में विश्वासघात कैसे किया जाता है, ये वर्तमान और पूर्व की सरकार के रसाकसी और राजनीतिक साजिश का शिकार सहारा बना है। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक साजिश नहीं होता तो 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा है, आप पैसे रिलीज क्यों नहीं कर रहे? मतलब गवर्नमेंट ने सहारा को बदनाम करने के लिए, क्योंकि सहारा से इनकी डील नहीं हुई होगी, अच्छा, तो ये बदनाम करने के लिए पूरी योजना बनाई और उसको बदनाम करने के लिए उसके दिए हुए 25,000 करोड़ रुपए को होल्ड कर दिया। जब लोगों को, निवेशक को नहीं मिला, तो लोगों ने सहारा को गाली देना शुरू कर दी। कंपनी धीरे 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 डूब गई और इतनी बड़ी कंपनी जिसमें 3 करोड़ 70 लाख लोग, लाखों एम्प्लॉय था, वो सब बर्बाद हो गया, सब बेरोजगार हो गया एम्प्लॉय, और सारा धनराशि। सरकार तो वादा की है चुनाव के समय कि मैं 1-1 रुपया वापस करवाऊंगा आप लोगों का, मुझे वोट करें। अमित शाह खुद ने भाषण में कहा कि सहारा में जिनका पैसा डूब गया है, आपका नया नेता वापस ला कर देगा पैसा। लेकिन अब कोई सुगबुगाहट नहीं। वित्त मंत्री कह रही है कि कोई लेने आ ही नहीं रहा है। जनता कह रही है कि भाई ऑनलाइन जा रहा हूं पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये क्या चल रहा है माजरा? देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर उनको देना था तो 10 साल क्या कर रहे थे? ये घुइयां छील रहे थे क्या? 10 साल से शासन में तो थे ना। मतलब मैं तो मानता हूं, जो व्यक्ति इस भरोसे वोट दिया भाजपा को, वो व्यक्ति भी मूर्ख है। जो ये पैसे दिलाएंगे चुनाव जीत के, भाई आपको पैसे दिलाना था तो 10 साल तक क्या कर रहे थे आप जी? इस 10 साल में क्यों नहीं सेटलमेंट करवाया? जो 25,000 करोड़ पड़ा है वो चुनाव के पहले से पड़ा हुआ, भाई वो तो रिलीज करते कम से कम। आपने 1 रुपया रिलीज नहीं किया, उल्टा पैसे उसकी संपत्ति बिकवाया, पैसे अपने पास होल्ड कर लिया। और जो भी पैसा गया है, कुछ ही लोगों के पास कहा जा रहा है कि मात्र 10-10 हजार रुपया ही पहुंचा है। 25,000 करोड़ और कुछ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने साथ साथ कई लोगों का खाता खुलवाया। किन्हीं का 1 करोड़ जमा है, किन्हीं का 2 करोड़ जमा है, किन्हीं का 5 करोड़ रुपया जमा है। हमें तो ये समझ में नहीं आता, जिन्होंने निवेश किया और जो एजेंट निवेश करवाया वो किस स्थिति में जी रहे होंगे। हमें लगता है कि वो, उनको नींद नहीं आती होगी। जिस तरह से सहारा के भरोसे आम जनता का इन्वेस्टमेंट करवाया गया है। आलम देख लीजिए कि लगातार देश भर में कई सालों से विरोध हो रहा है पैसा वापस के लिए। पैसा वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि सहारा ने सेबी को 25,000 करोड़ रुपया जमा करवा दिया, लेकिन सेबी भी देख सकते हैं हरकत में नहीं है। अगर सेबी हरकत में होती तो अब तक आम जनता के खाते में पैसा पहुंच गया होता। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय वादा किए थे कि 15 लाख रुपया काला धन वापस लाएंगे, कहीं वो जुमला तो नहीं है ये वाला? नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक बहुत पहले ज्यादा परेशानी किसी को हुआ तो एजेंट का हुआ, उस एजेंट का कोई कमी नहीं है।
लेकिन वो उस एजेंट ने सुसाइड किया। सैकड़ों ऐसे एजेंट देश भर में सुसाइड किया, इसलिए क्योंकि लोगों का पैसा था, लोग एजेंट सबसे सुलभ था। पहला तो ये। दूसरा क्या है, जो सहारा इंडिया, जब तक ये सेबी का ऑर्डर आया था उससे पहले सहारा इंडिया बिल्कुल ठीक चल रहा था। उससे पहले किसी की भी पेमेंट उसने नहीं रोका। ये पेमेंट सेबी को जब सहारा के अंदर घुसा तो मतलब जानबूझ के लोगों के पेमेंट डिले सेबी ने करवाया। और सेबी का नियुक्ति कौन करता है भाई? सेबी का नियुक्त मोदी जी और अमित शाह जी ने किया था। तो जब सेबी के अधिकारी का नियुक्ति अमित शाह मोदी जी ने किया, अगर सेबी के इंटरफेयर से कोई कंपनी बर्बाद हो गया तो भाई उसके जिम्मेवार वो 3,70,00,000 परिवार के साथ में विश्वासघात हुआ, उसके जिम्मेवार कोई और तो नहीं हो सकता। और सहारा श्री तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके जिम्मेवार केवल और केवल दो गुजराती है, अमित शाह और मोदी जी। ये जो सहारा इंडिया का जो पूरा जो देख रहे हैं, यही लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले। ये लोग दिल्ली आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला? देखिए, मुझे तो लगता है जब तक ये वर्तमान सरकार रहेगी तब तक